सबसे पहली बात है, इस वीडियो को वही लोग देखें जो थोड़ा सा करेज रखते हैं, ठीक है। अगर आप चूहे हैं, अगर आपको डर लगता है, अगर आप डरपोक हैं, वीडियो ना देखें, दिस इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके ही आप इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं, एंड रीडिंग इज़ वेरी पावरफुल। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो पावरफुल थॉट्स हैं आज वो ज़रूर बताएं। राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा। एंड साथ में नया संवत्सर शुरू हो चुका है, सो हैप्पी न्यू ईयर। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। नया वर्ष, हिंदू नया वर्ष है ये। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। प्लीज़ हम देख रहे हैं कि आपके क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। सबसे पहला ही कार्ड जजमेंट का है, पहला ही कार्ड, यस। इसके बाद में आपके लिए दूसरा कार्ड जो आया है वो आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड है ये, देखो स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए आ चुका है। जजमेंट के बाद स्ट्रेंथ का कार्ड, कहने ही क्या, द हेरीफेंट। मैंने पहले ही कहा है कि ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है जिनके मन में वो है टू ऑफ सॉर्ड्स, पॉजिटिविटी, जो डरते नहीं है, चूहे नहीं है, ठीक है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स। म्यूजिक इफेक्ट दे सकते ना, मजा आ जाता। द हर्मिट तो अच्छा रहता। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, जजमेंट एंड जस्टिस, दोनों एक ही बार में, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये रहे 5 ऑफ कॉइंस, कुछ तो पास कर गया। किंग ऑफ कप्स। सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं, ओके। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे राशियों की, तो ये जो राशियां हैं वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन है। लिब्रा यहाँ पर, लियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। और ये है कार्ड 3 ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कॉइंस, द हाई प्रीस्टेस एंड द सन का कार्ड यहाँ पर हो चुका है। और अब आप इस बात को समझ लीजिए कि क्या निकल के आ रहा है। देखिए, ये जो यहाँ पर थॉट है, ठीक है, आप ये बात समझ के रखिए कि आपके लिए, अब आप कह चुके हो, देखो आप पहले बहुत डरते थे, ठीक है, डरपोक या डरने की आपकी रहती थी, चीज़ों को संभाल के चलना, लोगों को संभाल के चलना, इसको बुरा ना लग जाए, उसको टुन ना उड़ जाए, उसको कुछ ना हो जाए, तो आप सबको संभाल के चलते थे। तो अभी क्या हो गया ना कि अब आप लोगों से ये कह रहे हो कि देखो, जो तुम मुझ में डर पैदा करते थे ना, वो डर अब मेरे अंदर नहीं है, वो डर का माहौल अब मेरे अंदर नहीं है। तो वो देख करके विचलित हैं, वो इस चीज़ को देख करके विचलित हैं कि हाउ डेयर, आप डर नहीं रहे हो, आप इतना खुश कैसे हो सकते हो, आप इतना पॉजिटिव कैसे हो सकते हो, आप इतना ज़्यादा अच्छा कैसे फील कर सकते हो। क्योंकि ये चीज़ वो आपके अंदर देखना ही नहीं चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा फील करो, आप पॉजिटिव फील करो। ये चीज़ें तो वो आपके अंदर देखना ही नहीं चाह रहे हैं, और उसके बाद भी आपके अंदर वो पॉजिटिविटी इनको नज़र आ रही है। उसका रीज़न ये है कि आपको दिमाग में पॉजिटिविटी, देखो क्या है, यूनिवर्स आपके अंदर डालता है पॉजिटिविटी, यूनिवर्स आपके अंदर भरता है। उसने आपको ये बोल दिया कि दुनिया तुम्हारे साथ है ना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो आप डरते थे, जो आप लोगों के रहमो करम पर रहते थे, जो आप ज़्यादा फील करते थे, वो आज आपको ये फील हो रहा है कि आप लोगों के रहमो करम पर के हिसाब से नहीं रह पाओगे, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो देखो, जजमेंट का कार्ड है। यूनिवर्स ने आपको बता दिया कि जजमेंट तुम्हें खुद अपने हाथों में लेना पड़ेगा, खुद ही तुमको इस पर वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही इसके साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है, जजमेंट का इस कार्ड के साथ में आप इस चीज़ को समझ चुके हो। आप दुनिया को बताने लगे हो कि देखो, खौफ के आखिरी मुकाम पर खड़े हुए हैं हम, मैं आखिरी जगह पर, क्योंकि अब तक तो तुमने डराया मुझे, खौफ दिखाया, गुस्सा दिखाया, नाराज़गी दिखाई, डर दिखाया। मैं हर वक्त डरते डरते, भागते भागते, जी हजूरी करते करते आपको मतलब आगे बढ़ते गए। लेकिन अब डरने का, जो खौफ कर दिखाने का जो एक था ना, वो लास्ट वहाँ पर है, लास्ट स्टेज पर मैं कहीं खड़ा हुआ हूँ, खड़ी हुई हूँ। इसके बाद डरना आपको है,
क्योंकि अब तुम जो मुझे डराने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी गर्दन पकड़ ली जाएगी। अब अगर तुम मुझे डराने की कोशिश करोगे तो स्ट्रेंथ तुम्हारा, अब भले अब दुनिया नहीं सोचनी है कि 100 साल बाद तक का क्या चल रहा, पहले दिमाग में क्या था ना, अरे 10 साल बाद मेरे साथ क्या, मुझे ज़रूरत पड़ सकती है इस व्यक्ति की, मुझे ज़रूरत है इसकी 5 साल तक के लिए, मुझे ज़रूरत है इसकी व्यक्ति की 10 साल तक के लिए, मुझे ज़रूरत है इसकी। या फिर आप ये सोचते हो कि कौन इससे लड़ाई करे, कौन पंगे करे, कौन क्या करे, चलो छोड़ो ये वो दुनिया भर का। तो आप इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीज़ें आप सोचते चलते रहे हो। ये बातें जो है ना आपकी जब तक चली हैं तब तक लोग आपका फ़ायदा उठाते रहे हैं, तब तक वो आपको डराते रहे हैं, तब तक वो आपके अपने काम आपके हिसाब से अपने करवाते रहे हैं, मैनिपुलेशन दिखाते रहे हैं, डरा धमका करके, रूठ करके, कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद करके आपसे अपना काम दिखाते रहे हैं। और आप बेचारे पहले शुरुआत में तो देखो आप बहुत कंफ्यूज रहते थे, आप सब चीज़ें कर भी देते थे, लेकिन आपको लगा कि इन द एंड ये कंफ्यूजन मेरी लाइफ में क्या कर रहा है, ये जो धोखे है ये मेरी लाइफ में क्या कर रहा है, मैं क्यों इस व्यक्ति को इतना सहन कर रहा हूँ। भाई थोड़ी देर के लिए हो सकता है, एक पल के लिए हो सकता है, एक इंसिडेंस के लिए हो सकता है कि मैं इस व्यक्ति को सहन करूं, इसकी बेवकूफ़ियाँ, इसकी बदतमीजियाँ सहन करूं, लेकिन क्या मतलब है मैं इसको हमेशा क्यों मैं इस व्यक्ति के साथ में मतलब चलूं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो डेफिनेटली आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, आपको वहाँ पर जजमेंट का कार्ड यही दिखा रहा है कि भाई यूनिवर्स ने आपके ना दिमाग में भरा कि ये तुम्हारे साथ पूरा जीवन चलने वाला है अगर तुम इसे चलाओगे तो कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को सोचा कि इट्स बेटर ये जो पुराना ट्रेडिशन वे चल रहा है, जहां आपको हमेशा बैकफुट पे जाने के बारे में सोचा जाता है कि बैकफुट पे कौन जाएगा, आप जाएंगे, बात कौन मानेगा, आप मानेंगे, घुटन कौन सहन करेगा, आप सहन करेंगे, चुप कौन रहेगा, आप रहेंगे, कुटेगा पिटेगा कौन, आप। हर वो नेगेटिव चीज़ हो सकती है वो आपकी जिम्मे आती थी, गलती किसकी है, आपकी, है ना। तो वो वाली बात हो जाती थी, बट आपको रियलाइज हुआ कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, क्या है ये बेवकूफ़ी क्या है। क्योंकि तो एक बार तुमको खाली मिल गया, वक्त मिल गया इस पर सोचने का, विचार करने का, ये जो विचार का एक कण, एक तरंग जो तुम्हारे दिमाग पे दौड़ी, वहां तुमको इस चीज पर, ये दौड़ी नहीं है, दौड़ाई गई, यूनिवर्स के द्वारा दौड़ाई गई, तुम्हारी खुद की औकात नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स ने ये बात तुम्हारे अंदर डाली कि अरे भाई तू इस पर विचार करो, तुम इस पर विचार करो। और जब आपने इस पर विचार किया तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो आपके साथ हो रहा है ना, ये हमेशा होता रहेगा, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि अब नहीं होगा, ये हमेशा होगा। तो आपको कहीं ना कहीं इस असुविधा के लिए खेद नहीं करना है, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन आपके लिए नहीं बनी है। और आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई मुझको ऐसे घुट घुट के जीने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड दैट्स व्हाट, ये थॉट है, ये प्रोसेस है। क्योंकि आपको लोगों के चेहरे पे पड़े हुए मुखौटे हट गए, आपको दिख गया कि ये जिनका रियल चेहरा है वो ये है कि ये कभी आपकी लाइफ को अच्छा नहीं करेंगे, ये कभी भी आपके लाइफ में सुकून नहीं भरेंगे, हमेशा डराएंगे, खौफ भरेंगे, हमेशा पॉजिटिविटी आपसे छीनेंगे, नेगेटिविटी भरेंगे। तो ये बात आपको जैसे ही अंदाज हुई, द मोमेंट यू रियलाइज इट, आपको जिस समय पर यह महसूस हुआ उसी समय आपके लिए चक्र घूम गया, उसी समय आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम गया। ये बात आप याद रखिएगा, आप ये बात याद रखिएगा। ये मत सोचिए कि अपने आप नहीं घूमेगा, चक्र नहीं हुआ, ये चक्र आपके लिए तभी घूमेगा जब आप इसको आप देखोगे कि हाँ मुझे जो है इस चीज़ पर फोकस करना है, हाँ मुझे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और मुझे अपने ऊपर वर्क करना है। मुझे किसी के साम दाम दंड भेद में नहीं वर्क करना है, मुझे किसी से डरना नहीं है, मुझे किसी से दबना नहीं है, मुझे किसी के फालतू बातों को नहीं फोकस करना है। तो जब आपने ये बातें सोच ली, जब आपने ये बातें अंडरस्टैंड कर ली, तब आपको ये महसूस हो चुका था कि कुछ भी करके आपको बाहर निकलना है। और आपने, क्योंकि देखो आपको सिर्फ अपने आप अपना साथ देना था, ठीक है। अब आप सोचो मैं क्या करूं, अगर ये व्यक्ति नहीं होगा तो मेरा कुछ क्या होगा, ये आपकी सोच है। आप बाहर तो निकल गए, आपका तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी खुद की सोच ने आपको कहीं ना कहीं बांध के रखा था। आपकी खुद की सोच ने आपको कभी जस्टिस देने ही नहीं दिया। और ये जो जस्टिस आपको मिला है, ये जो जस्टिस आपको मिला है वो यही मिला है कि आपने ये बात कह दी कि देखो ये जो घड़ी है ना, जो मेरे हाथ में है, ये घड़ी का कांटा घूम चुका है और अब मेरे हाथ में आ चुका है सब कुछ। तो इसलिए खौफ करने का, डरने का समय मेरा खत्म हो चुका है। अब डरने की बारी आपकी है।
अब डरने की बारी आपकी है। जो मुझे तकलीफ दिया है ना, उसका अब हिसाब किताब चुकता होगा और वो आपका है। तो ये जो दूसरे लोग हैं ना, उसको जब ये बात अंडरस्टैंड हुई है, जब ये बात उसको समझ में आ रही है कि ये जो पर्सन है, जो कि आप हैं, वो पर्सन कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई तो बैकअप पा रहा है, प्रेम का बैकअप। भाई प्रेम का बैकअप तो यूनिवर्स आपको दे ही रहा है। और यूनिवर्स का प्यार पाने के बाद किसका दिमाग सही नहीं रहता है? सभी का दिमाग सही हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है। वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो ये पॉजिटिविटी ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अब देखो क्या निकल के आ रहा है और क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए, क्या गाइडेंस आपकी तरफ से है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए अनवर्दी, अनवर्दी का कार्ड है। ओके, ओवरवेल्म्ड एंड ये है सैबोटेज। हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत किया हूँ, बट ठीक है। ओके, एंड अनफिनिश्ड बिजनेस। तो डेफिनेटली भाई अनफिनिश्ड बिजनेस तो रहेगा ही। अगर आप लोगों के हिसाब से चलोगे तो उनका बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन आपका कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि आप एक बहुत बेहतरीन पर्सन हैं। ये बात की रियलाइजेशन आपको जब हुई, तब आपने अपने आप को समझाया कि मुझे इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। ये जो पर्सन है ना, ये लोग मेरी लाइफ में बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं। और आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि जो भी स्ट्रेस आपको मिल रहा है, जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, वो स्ट्रेस देने की हिम्मत सिर्फ तब तक होती है लोगों के अंदर जब तक आप उसको ये हिम्मत देते रहते हो। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड तभी उनको ये चीज़ का रियलाइज होता है कि उन्होंने आपके साथ तो गलत किया है, और उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है, कुछ अच्छे चीज़ के साथ मैच कर दिया है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो चीज़ का अंदाज़ा उन्हें होने लगता है, उन्हें अपनी चीपनेस का अंदाज़ा होने लगता है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और उनको जब इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है तो बेहतरीन। और आपको अंदाज़ा हो रहा है ना कि वीडियो कैसा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको क्लेम करने का सीधा एक है, सब्सक्राइब द चैनल। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली, किसी भी सर्विस के लिए आप आ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।